नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है शहर की सरकार के लिए महासंग्राम। राज्य चुनाव आयोग की रणभेरी बजते ही सारे दलों ने अपने अपने दावे और वादों का पिटारा खोल दिया है। सभी का एक ही मकसद है, शहर की सत्ता पर काबिज होना। लेकिन इन सब के बीच अधूरे हैं कुछ सवाल। पुराने वादों का क्या है हाल और नए इरादों पर क्यों मच रहा है इतना घमासान? तो आइए सारे सवालों का एक ही जवाब देखिए हमारे साथ शहर का संग्राम। राजधानी रायपुर में प्याज पर जमकर सियासी ड्रामा हुआ। नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में उम्मीदवारों का आना जाना नामांकन को लेकर चल रहा है। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार शंकर लाल वरंदानी प्याज की माला पहनकर पहुंच गए। देश में प्याज के दामों को लेकर ऐसे ही सियासी हंगामा मचा हुआ है। वहीं प्याज की माला पहनकर आए उम्मीदवार ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बीच ये बात भी सामने आई कि कुछ लोगों ने इनसे प्याज की माला छीनने तक की कोशिश की। इसके बाद मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा ने उन्हें एसपी ऑफिस से सुरक्षा की मांग करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को उनकी प्याज की रक्षा के लिए लगा दिया। बता दें कि रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 50 से नामांकन भरने के लिए शंकर लाल पहुंचे हुए थे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का दिन और नामांकन में अजब गजब तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और मैं मौजूद हूं इस वक्त कलेक्ट्रेट में और हमारे साथ एक अनोखे प्रत्याशी हैं जो कि प्याज की माला यहां पर पहन के आए हैं। और प्याज की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं उसको देखकर इन्हें 2 सुरक्षाकर्मी भी मुहैया कराए गए हैं। पुलिसकर्मी जो हैं उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। तो सबसे पहले इनसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस वार्ड से आपने नॉमिनेशन अभी? रानी दुर्गावती क्रमांक 50 से। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी जी। तो ये चुनाव लड़ने के लिए पहले से आप कई बार चुनाव लड़ चुके हैं? 18 चुनाव, ये 18वां चुनाव। 18वां चुनाव है। तो क्या सोच के आप आए थे प्याज की माला पहन के? मैं 2-3 दिन से खरीद रहा हूँ प्याज। इच्छा ही नहीं हो रही खरीदने की। पहले लोग काटने से रोते थे, आज छूने से रो रहे। ये स्थिति। तो मैं केंद्र सरकार को जागरूक करना चाहता हूँ, जनता की कुछ सुविधा करो, जनता के हित में काम करो, सिर्फ भाषण बड़ बोला मत दो। आज नरेंद्र मोदी 4 चुनाव लड़ा होगा, मैं 18 लड़ा हूँ, उससे बड़ा हूँ मैं। और इस तो डर है क्या आपको कि आप प्याज की माला पहन के आए हैं तो प्याज आपका चोरी हो रही थी? विधायक जी मिले, उनका निवेदन किया, उन्होंने मुझे 2 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए। ये तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। बिल्कुल, ये नॉमिनेशन के ही रंग हैं कि आपको देख लीजिए कि प्याज की माला जो है वो पहन के आए हैं। 2 सुरक्षा गार्ड को मुहैया कराए गए हैं, सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए हैं। और विधायक कुलदीप जुनेजा भी इस वक्त हमारे साथ है। ये रंग देख करके क्या कहेंगे आपको? प्याज नहीं जी, मुझे बड़ा डर लगा। मेरे विधानसभा का मामला था। अच्छा। जब खुलेआम इनको प्याज की माला देखा घूमते हुए और इनके ऊपर से किसी ने हमला भी किया, प्याज लूटने की कोशिश भी की, तो तुरंत मैं एसपी महोदय के पास पहुंचा। मैंने इनके 2 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाए। बड़ी घटना घट सकती है, प्याज के साथ साथ इनकी भी कुछ शरीर को भी कोई चोट पहुंचा सकता है। तो एसपी महोदय ने तत्काल तुरंत 2 गार्ड उपलब्ध कराए इनकी सुरक्षा के लिए। और देख रहे हैं पूरे देश में क्या हाल है। आज प्याज की सुरक्षा के लिए हमारे को निवेदन करना पड़ रहा है कि 2 सुरक्षा गार्ड दिया जाए। इतना महंगा प्याज कभी जीवन में नहीं सुने थे, ऐसा रेट है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्याज के करके पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और ये विरोध है ये बताने का इनको पहन के माला कि आप समझ जाइए, अभी भी सुधर जाइए और वोट भाजपा भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। तो बिल्कुल प्याज की कीमतों ने जिस तरह से आम आदमी और खास हर कोई इसके परेशान है। और नामांकन में ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जहां प्याज की माला पहन करके यहां पर शंकर लाल पहुंचे और साथ ही साथ उन्हें 2 सुरक्षा कर्मी भी मुहैया करा दिए गए। तो निश्चित तौर पे ये भी एक नामांकन का रंग है, चुनाव के रंग है। और नगरीय निकाय चुनाव में इस तरह के कई और रंग देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी नेताओं के बगावती तेवर ने पार्टी की चिंता को बढ़ा दिया है। किसी चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद सामान्य तौर पर नाराजगी सामने आती है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें इसलिए भी और ज्यादा हैं क्योंकि संगठन चुनाव को लेकर पार्टी में फूट पहले से ही पड़ी हुई है। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही बीजेपी में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। पार्टी के दोनों ही दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और एकात्म परिसर में नाराज नेता और उनके समर्थक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
टिकट नहीं मिलने से नाराज कुछ नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी भी दे दी है। वहीं रायपुर जिला बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष शैलेंद्री परघानिया ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर अपने महिला समूह के साथ इस्तीफा देने की धमकी दी। कार्यकर्ताओं को तो मौका मिला ही नहीं है। ये तो पत्नी यानी कि सिद्धांत चल रहे हैं ना, कार्यकर्ताओं को कोई टिकट नहीं मिला है और कार्यकर्ताओं को बहनों को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे आंदोलन करते ही रहेंगे और पार्टी में कोई काम नहीं करे, कोई महिला मोर्चा काम नहीं करे। बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हम शैलेंद्री दीदी के साथ हैं और हमको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल इस्तीफा देंगे और कोई काम नहीं न्याय करेगा। देना ही होगा। आज के सैद्धांतिक थे कि जहां पर सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी जाए जो आरक्षित है। लगभग 20-22 सीटों पर इस प्रकार का हुआ कि सामान्य सीट पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षित को पिछड़ा वर्ग को दे दिया गया, वो आपत्ति थी। फिर कांग्रेस से आए हुए लोगों को तवज्जो दी गई, जो अभी नए नए आए हैं उनको तवज्जो दी गई, और जो पुराने पार्षद हैं कमोबेश विधानसभा में हम पराजित हुए, तो स्वाभाविक रूप से आक्रोश रहता है। नाराजगी की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने एक अपीलीय समिति बनाई है। इस समिति के सदस्य गौरीशंकर अग्रवाल का कहना है कि निकाय चुनाव के लिए त्रिस्तरीय चयन समिति का गठन किया गया था, इसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया। एक कॉमन नाम जो है उस पर सहमति बनती है और मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है उसको पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए, और अगर कहीं पे गलती हुई होगी तो अपील समिति उसके बारे में हम बातचीत करके और उसका समाधान करेगी। बीजेपी कितना ही सब ठीक करने की बात कहे, लेकिन विरोध की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि नाराज कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय मनाना इतना भी आसान नहीं होगा। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, रायपुर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए नगरीय निकाय चुनाव चुनौती से कम नहीं है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं। लेकिन पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सिर का सरदर्द बनते जा रहे हैं। देखिए। जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारत माता। दुर्ग के दंगल में निर्दलियों की भूमिका अहम होती जा रही है। पिछले 15 सालों से नगर निगम की सत्ता में काबिज एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। नामांकन रैली में एक साथ निगम क्षेत्र के कई पार्षदों ने नामांकन दाखिल कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन में महापौर समेत कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीनियर प्रत्याशियों को उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी निगम में फिर सत्ता में आएगी। हमारे एजेंडा तो निश्चय ही वार्डों के कार्य को बहुत गति देना, और चूंकि इसके पूर्व ही बीजेपी जब से सत्ता में है तब से निरंतर सन 2000 से कंटिन्यू बहुत अच्छा कार्य करते जा रही है और हर वार्डों में निरंतर विकास होता रहा है और हो रहा है। नामांकन के दौरान एक ओर बीजेपी एकजुटता का संदेश दे रही थी तो दूसरी ओर बीजेपी से बगावत करने वाले अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। इस बार बीजेपी से सबसे ज्यादा कार्यकर्ता नाखुश नजर आए। कुछ तो ऐसे हैं जो MIC मेंबर रखे गए जिनके टिकट पार्टी ने काट दी। अब क्यों काटी क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई बात ही नहीं था कि काटने लायक का। और मेरे वार्ड से ऐसे लोग को टिकट दिए हैं जो कि वो जोगी कांग्रेस से है। मेरे कार्यकर्ता को देते, मेरे से एक बार पूछ लेते कि आपको नहीं दे रहे हैं, हम किसी और को दे रहे हैं करके, तो मैं ज़रूर अपना कार्यकर्ता लोग का नाम देती, बताती, और इतना दुख नहीं होता जितना आज हो रहा। हाँ, छोड़ देंगे बीजेपी। हाँ, इस्तीफा देंगे, तभी तो निर्दलीय लड़ेंगे हम लोग। बीजेपी ने इस बार कई सीनियर पार्षदों को टिकट काटकर 60 वार्डों में से 27 नए चेहरों पर दांव खेला है, जिससे पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा है। वहीं कांग्रेस में भी लिस्ट जारी होते ही बगावत तेज हो गई है। जमीनी कार्यकर्ताओं के ऊपर इन लोग फोकस नहीं किए हैं और जनता जो है, जो उनके पैरासूट कहीं कहीं पे पैरासूट पार्षद उतारा गया है और कहीं कहीं पे इनके जो आसपास के जो चापलूस लोग रहते थे, जो धनाढ़ हो सकते हैं या फाइनेंसर हो सकते हैं, ऐसे लोग को प्राथमिकता दी है कांग्रेस कमेटी ने। मैं आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव रहा हूं। आज दिनांक जारी होने के बाद सर्वप्रथम मैं अपने सारे पदों से कांग्रेस के इस्तीफा देता हूं। दोनों ही पार्टियों के लिए नगर निगम का चुनाव जीतना किसी चैलेंज से कम नहीं है। इस बार क्या कांग्रेस सत्ता से दूर रहने का अपना 15 सालों का वनवास खत्म कर पाएगी? क्या फिर निगम में एक बार बीजेपी की सत्ता काबिज होती है? ये तो नतीजे की बताएंगे। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग।
शहर का संग्राम अब आपसी कलह बन चुका है। हर कोई टिकट की दावेदारी कर रहा है। अब जबकि नामांकन की तारीख भी खत्म हो चुकी है, ऐसे में पार्टियों को नाराज नेताओं से निपटना अब चुनौती बन चुका है। नगरीय निकाय चुनाव की जंग तेज हो चुकी है। कहीं खुशी है, कहीं नाराजगी। कुछ यही हाल बीजेपी में चल रहा है। इन दिनों नए उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी में कलह मची हुई है। धमतरी की बात करें तो यहां टिकट वितरण का साइड इफेक्ट साफ देखा जा सकता है। शहर के टिकरापारा वार्ड के 85 बीजेपी नेताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। हम लोग पार्टी से वार्ड के ही रुपेश साहू के नाम से टिकट का दावेदारी किए थे और टिकट मांगे थे कि अच्छी भारी मतों से रुपेश साहू जी को जितवाएंगे, यहाँ से भाजपा का कमल खिलाएंगे और पार्षद लाएंगे, ये सोच करके। लेकिन ऊपर के नेताओं ने हमारा रुपेश साहू जी का नाम कटवा करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो पूर्व में निर्दलीय पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इससे हमारे वार्ड के कार्यकर्ता और हमारे नेता लोग नाखुश है, जिससे आक्रोश है। इसी कारण प्रदेश कार्यालय रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष के नाम से इस्तीफा दिया गया। पार्टी छोड़ने वाले सभी नेता कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। अब निकाय चुनाव में निर्दलीय उतरने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी उनके सतत संपर्क में रहेगी और ऐसे निर्दलीय करने वाली कोई बात नहीं है। मैं बताया 2 दिन का आवेश होता है सब कोई का और सभी को होता है वो, क्योंकि अपेक्षाएं होती हैं कि हम 5 साल से अब लगातार सतत काम करते रहते हैं पार्टियों के लिए, तो हर कोई की अपेक्षा होती है कि मैं पार्षद का लड़ूं या विभिन्न जितने भी संस्थाएं हैं जहां पर चुनाव होता है वहां पर सभी को जाने की इच्छा होती है। लेकिन सब कोई को वहां पर संतुष्ट कर पाना भारतीय जनता मतलब पार्टी भी नहीं करती। इससे पहले भी कई वार्डों में बीजेपी नेताओं ने टिकट को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कहीं न कहीं ये मानवीय प्रवृत्ति है कि जो 238 लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, तो उनमें थोड़ा सा आवेश या थोड़ा सा उनके मन में वो फीलिंग आना, गुस्सा आना स्वाभाविक है। वो मानवीय प्रवृत्ति है इस तरह का, और उसमें चर्चा हो रही है इसी प्रकार की। जैसे अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक वार्ड से हमारे भाई आए थे, तो उनको बात करने के बाद वो सब संतुष्ट हो चुके हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी पार्टियां इन दिनों पूरी जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में है। हर कोई नगरीय निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रहा है, लेकिन शहर की सरकार का ताज उसी के सिर चढ़ेगा जिसे जनता चुनेगी। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। और इस बार निकाय चुनाव में बागियों की लिस्ट लंबी होने की संभावना है। ऐसा इसलिए भी कि अभी से ही दोनों बड़ी पार्टियों में बगावती सुर उठने शुरू हो चुके हैं। निकाय चुनाव को लेकर सूरजपुर के 5 नगरीय निकायों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने 78 वार्डों के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सभी पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारी में भी जुट गए हैं। लेकिन ऐसी खबर है कि इस बार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में बागियों की लिस्ट लंबी हो सकती है। कांग्रेस में ऐसा कोई भी अभी आपको नहीं दिखेगा जो इस्तीफा देता हुआ। सारे लोगों को पूछताछ करने के बाद, सारे वार्ड समितियों की अनुशंसा के बाद कांग्रेस के टिकट को फाइनल किया गया है। और इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था कि जो भी कठिनाई है, जो भी कहीं पर तकलीफ हो रही है, उसको दूर कर दे और जो लोगों के आपस में सामंजस्य सहयोग की भावना के साथ टिकट दिया जाए कि कहीं भी कोई विरोध के सवाल न उठे, ऐसा प्रयास किया गया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारी बागियों जैसी बातों से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यही बागी कहीं दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। स्वाभाविक बात है, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षी क्षेत्र है, महत्वाकांक्षा लोगों की जगती है और लोग टिकट की दावेदारी करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि टिकट के निर्णय के बाद कहीं किसी प्रकार की बगावत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा अपना अनुमान है, क्योंकि टिकट की जो निर्णय होगा पूरी पारदर्शिता के साथ। बागियों की लिस्ट कितनी लंबी होगी ये तो समय तय करेगा, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों को ये ध्यान देना होगा कि किसी तरह उन्हें डैमेज कंट्रोल कम करना है। वरुण रॉय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर में बीजेपी के नामांकन रैली के पहले तक पार्टियों के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में बागी प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। नामांकन रैली निकलने तक पार्टी के बड़े नेताओं और अपीलीय समिति के सदस्यों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के तेवर से बड़े नेता एकात्म परिसर में आने से घबरा भी रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में नामांकन रैली के पहले एकात्म परिसर के बाहर ये जबरदस्त जो नज़ारा है वो नज़र आया है और बड़ा अजीब नज़ारा है। एक तरफ जहां पर प्रत्याशी के समर्थन में लोग यहां पर जिंदाबाद के नारे लगाते नज़र आए और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अगर हम बात करें तो जिन प्रत्याशियों की टिकट कल रात को अचानक प्रत्याशी घोषित होने के बाद काट दी गई, उनके जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो एकात्म परिसर के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए हैं। नामांकन रैली 11 बजे निकलनी थी, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के चलते जो है वो नामांकन रैली नहीं निकल पा रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई थी। और इन लोगों का कहना था कि जब तक इनसे जो है ये जवाब नहीं मिलता है कि क्यों गोपेश साहू का टिकट काटा गया, तब तक वो इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगी। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में जबरदस्त तरीके से महिलाएं जो है वो बैठी हुई थी और बड़े नेता जो है वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। हम जो गोपेश साहू से बात करते हैं, बताइए। कुछ परेशानी नहीं है मेरे को। पार्टी बोल रही है कि यहाँ से हटाइए, वो हटाइए। भैया जब मेरा टिकट काटा गया है तो मुझे नहीं पूछा गया है, तो मैं क्या जवाब दूं? कुछ परेशानी नहीं हो रही है, इन्हीं को परेशानी हो रही, जो परेशानी हो रही है 70 वार्ड के 70 वार्ड कर रहे हैं। मेरा नाम क्यों काटा गया है? यही बैठे यहीं बैठेंगे जब तक जवाब नहीं देता पार्टी, मुझे यहीं बैठे रहेंगे हम सब। तो नामांकन रैली के पहले जो ये गोपेश साहू जो है और उनके समर्थक यहाँ पर बैठे हुए थे, क्या लग रहा है? क्या बड़े बड़े नेताओं ने इनका टिकट इसलिए काटा है क्योंकि हमको शुरू में कहा गया था कि ये गरीब कार्यकर्ता है, इसके पास में धन बल नहीं है, इसके पास में बाहुबल नहीं है। इस प्रकार से बात हमें पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सदस्यों द्वारा कही गई थी। इसी कारण एक पैसे वाले व्यक्ति को टिकट दे करके ये अपना निजी हित साधना चाहते हैं। क्या चुनाव में सहयोग नहीं करेंगे आप लोग? चुनाव की बात नहीं है, आज नामांकन का दिन है, आज हम यहाँ पर निराकरण करके ही जाएंगे। हम यहाँ पर अपने वरिष्ठ निवेदन करते हैं कि आकर यहाँ पर हमसे बात करें। आप लोग के व्यक्ति को नहीं मिला तो सहयोग नहीं करेंगे? वहाँ पर हम व्यक्ति को सहयोग नहीं करेंगे, व्यक्ति वहाँ पर घुस नहीं पाएगा। क्या आप सहयोग नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे सहयोग उसको। हमारा पार्षद गोपेश साहू को ही मिलना चाहिए, टिकट वापस करना ही होगा। अशोक सिन्हा कौन है हम नहीं पहचानते ही नहीं है। हम अपने वार्ड में घुसने भी नहीं देंगे, एक जन को घुसने नहीं देंगे अपने वार्ड में। हम अशोक सिन्हा को जानते नहीं है तो सपोर्ट क्यों करेंगे? वो कहाँ से आया, कहाँ क्या कर रहा है, हमको कोई नहीं पता। हम तो अपने गांव वालों को, हमारे गांव निवासी को सपोर्ट करेंगे, अशोक सिन्हा को हम नहीं। तो ये जो है वो किसी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में ये जो ज्यादातर वार्डों में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में पार्टी के लिए काफी मुश्किलें साबित हो सकती हैं। कैमरा पर्सन धर्म के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में नामांकन रैली के पहले तक बीजेपी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का नजारा थमने का नाम नहीं ले रहा था। जिन 4 लोगों को प्रत्याशी घोषित करने के बाद पार्टी ने उनका टिकट कल रात काट दिया और किसी और को टिकट दे दिया, इसके बाद एक के बाद एक सब नाराजगी दिखाने के लिए एकात्म परिसर पहुंच गए। मदर टेरेसा वार्ड से हरीश ठाकुर को टिकट दिया गया था, लेकिन कल रात को टिकट काट दिया गया। इसके बाद वो एकात्म परिसर के भीतर बीजेपी के बड़े नेताओं के कैबिन के बाहर धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री राजेश मूणत को इन सभी को मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है और आप देख सकते हैं कि मदर टेरेसा वार्ड से एक और प्रत्याशी जिनका कल रात को जिनकी टिकट वापस काट ली गई, वो अभी यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं एकात्म परिसर के अंदर। और ऐसे समय में जब थोड़ी देर में ही नामांकन रैली निकलने वाली है और पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जो बागी प्रत्याशी आ रहे हैं उनको लेकर मंथन कर रहे हैं। अंदर जो केबिन है वहाँ पे बड़े नेता बैठे और बाहर ये प्रत्याशी जिनके एक्स प्रत्याशी कह सकते हैं जिनकी टिकट काट दी गई, उनसे बात करते हैं। कौन से वार्ड के प्रत्याशी? क्या मैं मदर टेरेसा वार्ड 48 का क्रमांक का भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। पिछले 25 वर्षों से पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने तन मन धन से पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। मैं हरीश सिंह ठाकुर
मेरे को कल रात को मेरे को कोई जानकारी नहीं, पेपर से सुबह मीडिया से जानकारी हुई कि आपकी टिकट को काट दिया गया है। पूर्व शिव सैनिक जो पार्टी में पहले कांग्रेस में रहा, फिर शिवसेना से भाजपा में आया, पिछले 7 वर्ष हुआ है, वो पार्टी से कोई सक्रिय नहीं रहा, लेकिन मेरी टिकट को काट कर उसे दिया गया। मेरे को दीपक भारद्वाज, मैं जानना चाहता हूँ पार्टी ने किस आधार पर मेरे टिकट को काटा है। मेरे टिकट घोषित हो चुकी, मेरी सारी चीज होने के बाद मेरी टिकट को काटा गया। मैं इस तरह पार्टी से निर्णय पूछूंगा कि मेरे को किस आधार पे काटा गया, इतना बता दे मेरे कम से कम। इस आधार पे मैं तो सहयोग इस तरह पे करूंगा, पहले मेरे को पार्टी जवाब दे कि किस आधार पे मेरी टिकट काटी गई है। कुछ तो कारण होगा मेरी टिकट काटने का, कुछ तो कारण होगा आखिर में। हरीश सिंह ठाकुर है, उनकी टिकट फाइनल हो चुकी थी। उसके बाद कल रात को जिन 4 लोगों की टिकट काटी गई उसमें ये भी शामिल हैं। तो जैसे ही इनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली, सुबह उन्हें सूचना मिली, रात को पता भी नहीं चला और अब वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगे। ये और बात है कि लगातार इसी तरह से जिन लोगों की टिकट कटी है वो आ रहे हैं और साफ साफ तौर पर पार्टी को चुनौती भी दे रहे हैं कि जो उन लोगों के साथ किया गया वो पार्टी के साथ वैसा ही करेंगे और चुनाव में सहयोग नहीं देंगे। देखना ये होगा कि बीजेपी इन तमाम बगावतों से कैसे निपट पाती है। कैमरा पर्सन धर्म के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बहुत कुछ करने का मादा रखती है, रातों रात टिकट भी काट दी गई। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मंच लेकर